अमेरिका ने ईरान पर बॉम्ब्स डाले। अब दोस्तों दुनिया सोच रही है चाइना को बड़ा झटका लगा हुआ है। लेकिन सच ये है बीजिंग में आज कोई रो नहीं रहा है। वहां लोग मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? ये स्टोरी एक सुननी चाहिए। एक बहुत ही फेमस कुक है द आर्ट ऑफ वॉर, सन तzu के बारे में। इसके रिलेटेड एक कहानी है। आज से 2500 साल पहले चाइना में एक ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट थे सन तzu। उन्होंने कहा था पहाड़ पर बैठे दो शेरों को लड़ते हुए देखो, दोनों थक जाएंगे तब नीचे उतरो और जीतो। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी का डीएनए है। और आज 2026 में अमेरिका और ईरान दो टाइगर्स है और जिनपिंग वो पहाड़ पर बैठे हुआ फॉक्स। चैप्टर नंबर 2 में चाइना और ईरान के रिश्ते का बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले समझो चाइना और ईरान का रिश्ता कैसा है। 2016 में जिनपिंग ने ईरान का एक स्टेट विजिट किया इन्वेस्टमेंट के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाया, दोनों ने डिक्लेयर किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2023 में चाइना ने एक कमाल दिया, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच पीस डील करवा दिया, वो भी बिना अमेरिका के। मैसेज क्लियर था, हम भी वर्ल्ड पावर हैं, हम भी पीस बना सकते। 2024 ईरान को चाइना ने ब्रिक्स और शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगर आप सिंपल बोलो तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम करने का एक क्लब है। तो लगता है चाइना ईरान का बेस्ट फ्रेंड है, राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। चैप्टर नंबर 3 है असली सच। ये दोस्ती नहीं है, ये बिजनेस है। तो चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के को फाउंडर है। उन्होंने सीधा कहा मिडल ईस्ट चाइना की पैरामाउंट प्रायोरिटी नहीं है जैसे अमेरिका या यूरोप के लिए है। ईरान चाइना को क्रूड ऑयल लेता है, लेकिन ईरान का ऑयल चाइना के टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 30% है, मतलब रिप्लेसेबल। चाइना ने ईरान को कभी मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। 2023 में जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, चाइना ने क्या किया? सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स, बस। ये रिश्ता ट्रांजैक्शनल है। जब तक काम आए तब तक साथ है, जब मुश्किल आए चाइना साइड में खड़ा हो जाता है। ये चाइना का स्टाइल है। अमेरिका की तरह अलाय का कॉन्सेप्ट नहीं होता चाइना। यहाँ पार्टनर होते हैं, टूल की तरह यूज करने वाली। चैप्टर नंबर 4 अभी क्या हो रहा है? देखिए 28 फरवरी 2026 अमेरिका इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। अयातोल्ला खामेनी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, क्रूड ऑयल $82 पर बैरल। दुनिया सोच रही है चाइना टूट गया, लेकिन बीजिंग ने क्या किया? उन्होंने 3 काम किए। पहला, यूएस इजराइल की किर्गिज़स्तान की ऑफिशियल। दूसरा, ईरान को रिस्ट्रेन की एडवाइस दी। और तीसरा, चुप हो गए और ऑब्जर्व करने बनी। कोई मिलिट्री मूव नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, सिर्फ वॉच, वेट, सेफ का। क्योंकि चाइना के 3 कोर इंटरेस्ट है। सबसे पहला है ऑयल फ्लोज, सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। दूसरा है ताइवान अमेरिका डिस्ट्रैक्ट राइट, ट्रेड ट्रूस ट्रम्प के साथ डील बनी है। चैप्टर नंबर 5 ताइवान असली गेम है। अब ये समझो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जी जिनपिंग की पॉलिटिकल लीगेसी क्या है? ताइवान को चाइना में मिला, ये उनका सपना है, उनका ऑब्सेशन है। और ईरान वॉर ने उन्हें एक फ्री लेसन दे दिया है। अमेरिका ने ईरान पर प्रिसीजन स्ट्राइक कैसे किए? इंटेलिजेंस कहां से आई? वेपन्स ने कैसे परफॉर्म किया? यूएस फोर्सेस ने डिप्लॉयमेंट कितनी केस की? पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये सब नोट कर रहा है। क्योंकि कल अगर ताइवान पर एक्शन लेना हो, यूएस को रोकने का प्लान बनाना होता। और एक और चीज, जिन ने ट्रंप को पर्सनली कॉल किया, कहा ताइवान को आर्म्स देने में
अटमोस्ट क्वेश्चन रखना। रिपोर्ट्स आ रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ताइवान का मल्टी बिलियन डॉलर आर्म्स पैकेज डिले करी जिंग के साथ समिट से पहले। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिप्लोमेसी का साइलेंट है। चैप्टर नंबर 6, चाइना के रिस्क। लेकिन चाइना के लिए सब कुछ परफेक्ट नहीं है। ईरान ग्लोबल ऑयल का 5% सप्लाई करता है। हॉर्मुज बंद हुआ तो क्रूड $100 प्लस पॉसिबल। चाइना को कतार से 25% एलएनजी मिलता है। सप्लाई रिस्क है। प्रोलॉन्ग वॉर इज इक्वल टू ग्लोबल जोडाउन इज इक्वल टू चाइना की ऑलरेडी टैपिक इकोनॉमी रिकवरी और स्लो होगी। और एक बात, ट्रंप ने ईरानियंस को कहा अपनी गवर्नमेंट खुद ले लो। अगर ईरान में रिजिम चेंज हुआ, बीजिंग डरने लगेगा। क्या ये रिवॉल्यूशन वायरस चाइना तक भी आ सकता है? बहुत दूर की बात है, लेकिन बीजिंग हर चीज सोचता है। चैप्टर नंबर 7, फ्यूचर। चाइना क्या करेगा? तो फ्यूचर में क्या होगा? अगर वॉर शॉर्ट रही, चाइना क्वाइटली बेनिफिट लेगा। चीप ईरानियन ऑयल, रिड्यूस्ड यूएस फोकस। ट्रम्प जिंग समिट में ट्रेड ट्रूस एक्सटेंड होगी। ताइवान पर प्रेशर टेम्पररी कम होगा। अगर वॉर लंबा चला, अमेरिका वेस्ट एशिया में फंस जाएगा। चाइना के पास विंडो मिली ताइवान के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर या मिलिट्री पोस्चरिंग बढ़ने की। कंक्लूजन सेम है, द स्ट्राइक्स ऑन तेहरान आर नॉट अ सेटबैक फॉर चाइना, दे आर लेसन टू एब्सॉर्ब, एंड इफ द यूएस बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोइट। और चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल भी एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव इन ट्रम्प्स वर्ल्ड। ये लेसन इराक से सीखा। तो दोस्तों, आज का लेसन क्या है? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रिएक्ट करते हैं और जो दूसरे ऑब्जर्व करते हैं। चाइना ऑब्जर्वर है, अमेरिका रिएक्टर है। सन त्सू ने 2500 साल पहले सही कहा था, पहाड़ पर बैठने वाला अक्सर ज्यादा जीतता है। और इंडिया के लिए, हम भी पहाड़ पर है फिलहाल, लेकिन हमें इंश्योर करना है दोनों टाइगर्स हमारे घर तक ना आ गए। लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। ऐसी जियोपॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक एनालिसिस आपको रेगुलरली भी